नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद। AVP लाइव 24/7 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लर्न ऑप्शन ट्रेडिंग के पार्ट 10 में आज हम बात करेंगे 3 स्ट्रेटजीज की। दोस्तों, आपको याद होगा इससे पहले हम 9 पार्ट ला चुके हैं और जिसमें बेसिक इंट्रोडक्शन, टर्मिनोलॉजी, ऑप्शन बाइंग में रिस्क, ऑप्शन सेलिंग में रिस्क, ऑप्शन सेलिंग के तरीके, बियर कॉल स्प्रेड, बियर पुट स्प्रेड, बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड और कॉल रेशियो बैक स्प्रेड, ये स्ट्रेटजीज अभी तक आपको बताई गई हैं। अभी बहुत सी स्ट्रेटजीज बाकी हैं, उसी में आज के इस एपिसोड में हम 3 स्ट्रेटजीज पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पुट रेशियो बैक स्प्रेड की, उसके साथ में बात करेंगे स्ट्रेडल्स और स्ट्रेंगल्स की। स्ट्रेंगल्स और स्ट्रेडल्स मोस्ट कॉमन और फैमिलियर स्ट्रेटजीज हैं जो अधिकतर लोग इस्तेमाल करते हैं। बट ये कैसे इस्तेमाल होती हैं, कब प्रॉफिटेबल होती हैं और कब करनी चाहिए, इनके तरीके हम आपको इस एपिसोड में बताएंगे। दोस्तों, इस चैनल में लर्न ऑप्शन स्ट्रेटजीज के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, उसमें सारे एपिसोड मौजूद हैं। अगर आप चाहें तो रिवीजन के लिए बैक जाके देख सकते हैं। ये वीडियो भी उसी प्लेलिस्ट का हिस्सा है। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि स्टॉक मार्केट और स्ट्रेटजी से संबंधित जब भी हम कोई जानकारी दें वो समय पे आपको मिल सके। आइए शुरुआत करते हैं पुट रेशियो बैक स्प्रेड से। ये 3 लेग स्ट्रेटजी है। इट मीन्स इसमें 3 पुट के साथ काम करना पड़ता है। एक सेल करनी होती है और 2 पुट बाई करनी होती है। चाहे कॉल रेशियो बैक स्प्रेड हो या पुट रेशियो बैक स्प्रेड हो, दोनों ही स्ट्रेटजीज क्रेडिट स्प्रेड होती हैं। अगर आप लोग भूल चुके हैं तो रिवर्स करके देख लीजिए कि क्रेडिट स्प्रेड क्या होती है। दोस्तों, ये बनाने का सबसे अच्छा फायदा ये है कि इसमें अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है क्रेडिट स्प्रेड होने के बाद भी। मोस्टली क्रेडिट स्प्रेड में प्रॉफिट लिमिटेड ही होता है, पहली चीज़। दूसरा, अगर आपके अगेंस्ट में मार्केट ऊपर चली गई आपके व्यू के अगेंस्ट, तो भी आपका लॉस नहीं है, क्योंकि क्रेडिट स्प्रेड है तो पैसा आपको पहले से मिल रहा है। रही लॉस की बात, तो लॉस लिमिटेड होता है, एक रेंज में होता है। वो रेंज कहाँ रहती है, कैसे रहती है, वो हम आपको आगे इस एपिसोड में बताएंगे। दोस्तों, इस स्प्रेड में हम 3 पुट के साथ काम करेंगे। एक इन द मनी या एट द मनी पुट होगी और 2 आउट ऑफ द मनी पुट होंगी, जिसके थ्रू ये स्प्रेड बनाई जाती है। स्प्रेड किसे कहते हैं ये आपको मालूम है। दोनों स्ट्राइक्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो टोटल स्प्रेड कहलाता है। ये स्प्रेड, अगर मैं अभी एग्जांपल के थ्रू बात करूं तो मैं पहले निफ्टी में आपको बताऊंगा। निफ्टी में अगर आप ये स्प्रेड बनाते हैं तो 200 पॉइंट, 250 पॉइंट, 300 पॉइंट, ऐसे अगर आप बनाना चाहें बना सकते हैं। ये एक एग्जांपल के तौर पे दूंगा। जब भी कोई बड़ा इवेंट होने वाला हो या फिर जिस समय ये स्प्रेड बना रहे हैं उस समय वॉलेटिलिटी कम हो, लेकिन आगे चल के आपको ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट होने के चांसेस हों, तो ये स्प्रेड सबसे ज़्यादा फायदा देती है। दोस्तों, इसमें लॉस जो आपका होता है वो टोटल जो स्प्रेड होती है, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि हम 250 पॉइंट की स्प्रेड बना रहे हैं, तो जो भी हमारी स्प्रेड आएगी, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ कि मैंने 15,200, आज जो निफ्टी स्पॉट की क्लोजिंग है वो 15,163 की है, तो मैं एक इन द मनी पुट ले लेता हूँ 15,200 और 2 आउट ऑफ द मनी पुट ले लेता हूँ। मैंने सेलेक्ट किया 14,950। ये इसलिए क्योंकि फिलहाल ये वही एक रेंज है जिसमें निफ्टी घूम रहा है, और मान लीजिए अगर किसी वजह से ब्रेकआउट देता है तो ये क्रेडिट स्प्रेड है, मुझे कोई रिस्क नहीं होगा। लेकिन अगर ब्रेक डाउन दिया और मार्केट में बहुत तेज गिरावट आई तो ये स्प्रेड आपको फ़ायदा देगी जाएगी और अनलिमिटेड फ़ायदा देगी। मान लीजिए जैसे अभी बजट से पहले 1000 पॉइंट या 1100-1200 पॉइंट का एक करेक्शन आया था, अगर ऐसा कुछ होता है 1000-1200 पॉइंट के आसपास, तो ये स्प्रेड बहुत अच्छी है। अब मैक्सिमम लॉस आता कहाँ पे है? जैसे मैंने आपको बताया कि मान लीजिए मैं 15,200 की स्ट्राइक ले रहा हूँ और फिर 14,950 की 2, तो जो 14,950 है, अगर किसी वजह से एक्सपायरी वहां आई तो वो मेरा मैक्सिमम लॉस पॉइंट होगा। ब्रेक इवन इसमें भी 2 ही होंगे। लोअर ब्रेक इवन पॉइंट जो आपका निकलता है, तो जो लोअर स्ट्राइक होगी, मान लीजिए 14,950 की लोअर स्ट्राइक है, और जो मैक्सिमम लॉस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, स्प्रेड माइनस नेट क्रेडिट, उसको माइनस करेंगे तो लोअर ब्रेक इवन निकलेगा। और अगर अपर ब्रेक इवन निकालना है तो लोअर स्ट्राइक प्लस मैक्सिमम लॉस। ब्रेक इवन निकालने के लिए आपको लोअर स्ट्राइक को हमेशा रखना है, लोअर ब्रेक इवन निकालने के लिए जो मैक्सिमम लॉस है उसको आपको माइनस कर देना है, और अपर ब्रेक इवन के लिए उसी लॉस को लोअर स्ट्राइक में प्लस कर देना है। देखिए, इसमें डेल्टा स्ट्राइक सिलेक्शन और वॉलेटिलिटी बहुत मैटर करती है,
क्योंकि इसमें बेसिकली क्या होता है कि डेल्टा आपकी डायरेक्शन को दिखाता है। अब आप कहेंगे डेल्टा क्या है, तो मैंने एक ऑप्शन स्ट्रेटजीज में ग्रीक ऑप्शन का छोटा सा पार्ट दिया था, आप उसको एक बार देख सकते हैं। ओवरऑल पोजीशन डेल्टा की कैसे निकालेंगे अपनी इस स्प्रेड की, ITM माइनस OTM जो दो हैं उसके डेल्टा। अगर आपका डेल्टा 0 आ रहा है तो ये स्ट्रेटजी बनाने का कोई फायदा ज़्यादा आपको नहीं होगा। नेगेटिव डेल्टा आने का मतलब ये है कि ये स्ट्रेटजी आपको पैसा दे के जाएगी। और दोस्तों अब हम एक एग्जांपल के थ्रू पुट रेशियो बैक स्प्रेड को समझने की कोशिश करते हैं। 18 फेब जो आने वाला वीक है, जिसका थर्सडे 18 फेब को वीकली एक्सपायरी होगी, फरवरी की 3rd वीक, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। अभी की लास्ट प्राइस के हिसाब से, क्लोजिंग प्राइस तो नहीं लेकिन लास्ट टिक प्राइस जो LTP है उसके हिसाब से मैं क्या करता हूँ, एक इन द मनी मीन्स 15,200 की एक पुट सेलेक्ट कर रहा हूँ, वो मुझे सेल करनी है, लेकिन क्योंकि मुझे मार्जिन कम देना है इसलिए पहले मैं आउट ऑफ द मनी जो पुट है उनको बाई करूँगा। तो पहले मैं 14,950 की जो पुट है, मैंने 250 पॉइंट की स्ट्राइक आपको बताई थी ना, तो 15,200 माइनस 250, 14,950 ये मैंने लिया। मैंने 14,950 की दो पुट बाई की 50 के रेट पे। इसमें मेरा जो क्रेडिट गया, वो प्रीमियम जो मैंने पे किया वो गया 100 पॉइंट। इसके बाद मैंने क्या किया, 15,200 की जो एक पुट है वो सेल कर दी जो अभी 140 पे है, तो मुझे क्रेडिट मिला 140। अब मिलने का मेरा फ़ायदा ये हुआ कि अगर मान लीजिए 18 फेब को एक्सपायरी 15,200 के ऊपर रहती है, मार्केट ऊपर जाती है, नया रिकॉर्ड हाई बनाती है, 15,500, 800 कहीं भी जाए, यहाँ तक कि 15,200 से 2-4 पॉइंट ऊपर भी एक्सपायरी दे दे तो भी मुझे ये 40 पॉइंट मिलने ही मिलने हैं। अब होता क्या है, अगर मान लीजिए नेकेड पुट आप बाई करेंगे या बियर पुट स्प्रेड आप बनाएंगे, तो बाई करने पे आपको वो डेबिट स्प्रेड है पे करना पड़ता है, मीन्स आपका लॉस प्री डिफाइंड है। ये नेट क्रेडिट है पहली चीज़। अब ऐसा नहीं है इसमें लॉस नहीं है, लॉस है, लंबी रेंज में लॉस है, लेकिन फिर भी फायदेमंद है, क्योंकि अगर बड़े मूव के लिए, मैंने कहा ना, अगर बड़ा मूव एक्सपेक्टेड है तो ये आपको अच्छा पैसा देके जाती है और कम रिस्क। अब मैंने क्या किया, जब एक पुट सेल कर दी तो मुझे 40 पॉइंट का नेट क्रेडिट मिला। पहले मैं इसमें स्प्रेड काउंट करता हूँ, ये हो गई 250 पॉइंट की मेरी स्प्रेड। फिर मैं आता हूँ मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट, मैंने आपको बताया अनलिमिटेड है। अब मैं आता हूँ मैक्सिमम लॉस पे। लॉस मैंने आपको क्या बताया था, किस पे आएगा, लोअर स्ट्राइक पे, वो आएगा 14,950 की स्ट्राइक पे क्लोजिंग हुई तो कितना आएगा। मैंने क्या फॉर्मूला आपको बताया मैक्स लॉस का, नेट स्प्रेड माइनस नेट क्रेडिट, इट मीन्स 210 पॉइंट का मेरा मैक्सिमम लॉस है इसमें, जो मुझे 14,950 की एक्सपायरी पे मिलेगा, पहली चीज। अब ब्रेक इवन की बात करते हैं। लोअर ब्रेक इवन मैंने क्या बताया, लोअर स्ट्राइक माइनस मैक्स लॉस, इट मीन्स 14,740, ये मेरा लोअर ब्रेक इवन है। और जब मैं अपर ब्रेक इवन की बात करूंगा तो लोअर स्ट्राइक मीन्स 14,950 प्लस मैक्सिमम लॉस, वो हो जाएगा 15,160। इट मीन्स 14,740 से लेके 15,160 के बीच में निफ्टी कहीं भी रहेगा तो ये मुझे लॉस जनरेट करके जाएगी। लेकिन क्योंकि मैंने कहा ना कि ये बड़े मूव के लिए मैंने प्ले किया, बड़े पॉइंट का करेक्शन की कुछ उम्मीद हो, ऐसा कुछ लग रहा हो कि कोई इवेंट आने वाला, कोई ऐसी चीज़ है, कहीं भी मार्केट जा सकती है, आपको पता नहीं है, तो ऊपर के लिए तो आप नेट क्रेडिट में आ गए, लेकिन नीचे बड़ा मूव हुआ तो भी प्रॉफिट चाहिए ना, और पुट का पैसा आप देना नहीं चाहते, तो वो ये स्ट्रेटजी सबसे अच्छी रहती है। एक टेबल आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी, इस टेबल का सेंटर पॉइंट 14,950 जो नीचे का नेट क्रेडिट है, मैंने उसको लिया। वहाँ पे आप देखेंगे 15,200 की पुट है, उसमें मेरा जो लॉस हो रहा है वो 110 का हो रहा है वहाँ एक्सपायरी होने पे, और 950 का जो मुझे टोटल 2 लॉट खरीदने पे प्रीमियम देना पड़ा 100 पॉइंट, वो भी मैंने पे कर दिया, तो मैक्सिमम लॉस 210 आ गया। अब आप दोनों ब्रेक इवन पे नजर डालिए। पहला ब्रेक इवन क्या था, लोअर साइड का 14,740। इट मीन्स इस टेबल में नजर डालेंगे तो जैसे ही हम 14,700 पे आ रहे हैं, हमें प्रॉफिट मिल रहा है 40 पॉइंट, और गिर गई तो 100 पॉइंट का प्रॉफिट बढ़ गया, 140 पे आ गए, और गिर गई तो फिर 100 पॉइंट बढ़ गए। मीन्स आप ये मान के चलिए लोअर ब्रेक इवन के बाद जितने पॉइंट निफ्टी गिरता जाएगा उतने पॉइंट एज अ प्रॉफिट मिलता जाएगा। हो गया ना प्रॉफिट अनलिमिटेड। अब निफ्टी कहीं भी जाए, 1000 पॉइंट नीचे गया तो आपको प्रॉफिट मिलना है, उतना ही मिलना है जितना एक नॉर्मल पुट खरीदने पे आपको मिलता है। तो दोस्तों, एक बड़े इवेंट से पहले जब आपको
ज़्यादा वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड हो तब ये स्प्रेड बनानी चाहिए, और डेल्टा ये स्प्रेड बनाते टाइम आपका निगेटिव ही होना चाहिए। जब भी इस तरह की स्प्रेड बनाएं तो डेल्टा का ध्यान रखें, डेल्टा निगेटिव होना चाहिए। निगेटिव डेल्टा आपके प्रॉफिट देने के चांस देता है कि मीन्स आपका निगेटिव डेल्टा है तो एट द एंड ऑफ द एक्सपायरी ये स्प्रेड आपको प्रॉफिट देके जाएगी। अगर कोई स्प्रेड बनाने पे आपका डेल्टा 0 या पॉजिटिव में रह रहा है और आप पुट रेशियो बैक स्प्रेड बना रहे हैं तो मान लीजिए वो स्प्रेड आपको फायदा नहीं देगी, उसमें लॉस के चांस ज़्यादा है। ये ग्रीक ऑप्शन का फायदा है ये स्प्रेड बनाते टाइम उसका यूज करने के लिए। इट मीन्स डेटा आपको इंडिकेट कर देता है कि आप प्रॉफिट में निकलोगे या लॉस में निकलोगे तो ही ये स्प्रेड बनाएंगे। इतना होमवर्क तो आपको करना पड़ेगा। दोस्तों ये हो गई आपकी पुट रेशियो बैक स्प्रेड। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरी स्ट्रेटजी और वो है लॉन्ग स्ट्रेडल। लॉन्ग स्ट्रेडल बहुत ही कॉमन है, आप सभी लोग यूज करते होंगे, शायद नाम ना पता हो। कई बार क्या होता है जब कोई बड़ा इवेंट होता है या हम अनसर्टेन होते हैं या मोस्टली एक्सपायरी के दिन, जब एक्सपायरी डे होता है तो हम लोग ये काम करते हैं क्योंकि प्रीमियम बहुत कम होता है। तो बहुत से रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं या रिजल्ट से पहले ये काम करते हैं, वो क्या करते हैं सेम स्ट्राइक की कॉल और पुट बाई कर लेते हैं। क्योंकि वॉलेटिलिटी कम होती है तो उनका प्रीमियम कम होता है, बाद में वॉलेटिलिटी आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेड है तो उस केस में आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। इसमें आपको एक कॉल बाई करनी होती है, एक पुट बाई करनी होती है। दोनों सेम अंडरलाइंग एसेट होनी चाहिए। मीन्स अगर निफ्टी की ले रहे हैं तो निफ्टी होनी चाहिए, अगर एक ही स्ट्राइक होनी चाहिए, मान लीजिए 15200 ले रहे हैं 15200 होनी चाहिए, 15150 ले रहे हैं तो 15150 होनी चाहिए, या 15100 ले रहे हैं तो 15100, उसी की कॉल उसी की पुट दोनों बाई करेंगे। ये आपकी डेबिट है, इसमें आपको पहले प्रीमियम देना पड़ता है। बस फायदा ये रहता है क्योंकि आप बड़े मूव को एक्सपेक्ट कर रहे हैं लेकिन कंफ्यूज हैं मार्केट किधर जाएगा, तो ये स्ट्रेडल बनाया जाता है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं इसमें जो मैक्सिमम लॉस है वो प्री डिफाइंड है, जितना आपने प्रीमियम पे किया है वही आपका मैक्सिमम लॉस है। ब्रेक इवन इसमें भी दो हैं, एक अपर ब्रेक इवन एक लोअर ब्रेक इवन। जब भी ये स्ट्रेडल बनाते हैं तो ये ध्यान रखिए, जैसे आपने देखा होगा एक्सपायरी के दिन बहुत से टाइम तक मार्केट बहुत शांत रहती है और आखिरी के आधे एक घंटे में मूवमेंट आती है। इट मीन्स थोड़ा वॉलेटिलिटी कम है लेकिन बाद में बढ़ जाती है। ये मैं दिन की बात कर रहा हूँ, बट बेसिकली अगर आप मंथ में ये काम कर रहे हो तो मान लीजिए मंथ में ऐसे टाइम पे बनाते हैं वॉलेटिलिटी कम है फिर आगे बढ़ने वाली है, तो आपने दोनों ये स्ट्रेडल बना लिया, सेम स्ट्राइक के कॉल पुट बाई कर लिए, फिर जैसे ही वॉलेटिलिटी बढ़ी मार्केट में मूवमेंट आई और आपका फायदा बढ़ना शुरू हो गया। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक टेबल आ रही होगी, बहुत छोटी है, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है। मान लीजिए मैंने 15,150 की एक कॉल बाई की और 15,150 की एक पुट बाई की। अभी जो मैंने रेट लिए उसके हिसाब से मैं दो कॉल के लिए प्रीमियम दे रहा हूँ 129 और पुट के लिए दे रहा हूँ 117। इट मीन्स मैं टोटल 246 पॉइंट का प्रीमियम दे रहा हूँ। मान लीजिए मुझे ये लग रहा है कि निफ्टी बहुत दिन से रेंज में है, अब ये कहीं किसी एक साइड ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन दे सकती है, एक लंबा मूवमेंट मार्केट में देखने को मिलेगा, तो मैं ये किया। अब इसके ब्रेक इवन क्या आएंगे, मैंने आपको क्या बताया, स्ट्राइक माइनस नेट प्रीमियम पेड, ये हो गया लोअर ब्रेक इवन। इट मीन्स 15,950 माइनस 246, 15,904, ये लोअर ब्रेक इवन। अपर ब्रेक इवन स्ट्राइक प्लस नेट प्रीमियम पेड मीन्स 15,150 प्लस 246, कितना आया 15,396, ये मेरा ब्रेक इवन। इट मीन्स अगर निफ्टी 14,900 के नीचे जाना शुरू करेगा तो मुझे इसमें प्रॉफिट आना शुरू होगा, अनलिमिटेड प्रॉफिट, और ऊपर जब 15,396 के ऊपर जाएगा तो मुझे अनलिमिटेड प्रॉफिट आना शुरू होगा। दोस्तों ये है लॉन्ग स्ट्रेडल। शॉर्ट स्ट्रेडल इसके ठीक उल्टा है। शॉर्ट स्ट्रेडल की बात करेंगे, शॉर्ट स्ट्रेडल आप तब बनाते हैं जब आपको यह लगता है अभी मार्केट एक रेंज में प्ले करेगा, रेंज में चलेगा। जब आप ऐसा मान के चलते हैं तो स्ट्रेडल में क्या करते हैं, सेम स्ट्राइक की कॉल और पुट दोनों को, क्योंकि ये शॉर्ट स्ट्रेडल है तो आप उनको शॉर्ट कर देते हैं, सेल कर देते हैं। देखिए जब आप बाई कर रहे हैं, लॉन्ग स्ट्रेडल बना रहे हैं तो मार्जिन कम लग रहा है, लेकिन जब आप शॉर्ट करेंगे तो मार्जिन ऑब्वियस सी बात है आपका ज़्यादा लगेगा, ठीक है। लेकिन शॉर्ट स्ट्रेडल में फ़ायदा ये है कि जैसे लास्ट वीक अगर मैं बात करूं, लास्ट वीक की अगर मैं बात करूं, जो आपका 5 फेब से लेके 11 फेब की वीकली एक्सपायरी थी, उसमें आप देखेंगे निफ्टी पूरे 300 पॉइंट में घूमा। तो ऐसे में अगर किसी ने इस तरह की कोई स्ट्रेडल, शॉर्ट स्ट्रेडल बनाई होगी और तो उसको पक्का
बना होगा, अच्छा प्रॉफिट मिला होगा, क्योंकि मार्केट एक रेंज में नहीं और उसको दोनों साइड का प्रीमियम खाने को मिल गया ओवरऑल। शॉर्ट स्ट्रेडल का एग्जांपल भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, मैंने उसी स्ट्राइक से लिया है। 15,150 की कॉल मैं सेल कर रहा हूँ और 15,150 की पुट भी सेल कर रहा हूँ। अब देखिए क्या ब्रेक इवन दोनों का सेम आएगा, फॉर्मूला भी सेम है, बट इसमें थोड़ा सा अंतर है, इसमें लॉस अनलिमिटेड है, क्योंकि जैसे ही मेरे ब्रेक इवन के ऊपर जाएगा निफ्टी या ब्रेक इवन के नीचे जाएगा, 2 ब्रेक इवन इसमें भी है, मेरा लॉस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उस ब्रेक इवन के बीच में जहां कहीं भी एक्सपायरी होगी वो मेरा प्रॉफिट होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट 246 पॉइंट का है। मान लीजिए मैंने 150 की कॉल सेल की है और 150 की पुट सेल की है और वहीं पे एक्सपायरी हो जाती है, तो मुझे दोनों साइड की स्ट्राइक लगभग 0 हो जाएंगी और मुझे पूरा पैसा मिल जाएगा। तो दोस्तों इसमें भी आपके 2 ब्रेक इवन होंगे। ब्रेक इवन का फॉर्मूला वही है, बस थोड़ा सा चेंज ये है कि जब हम लॉन्ग स्ट्रेडल बना रहे हैं तो ब्रेक इवन के बाद मेरा प्रॉफिट आ रहा है और इसमें ब्रेक इवन के बाद लॉस हो रहा है। मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा वही है जो हमें क्रेडिट में है। दोस्तों ये था आपका स्ट्रेडल, लॉन्ग स्ट्रेडल, शॉर्ट स्ट्रेडल। कोई भी कंफ्यूजन हो दोबारा देख सकते हैं। स्ट्रेडल में सिंपल सी बात ये याद रखिए, स्ट्रेडल आपकी तब कहलाती है जब हम एक ही अंडरलाइंग एसेट की एक ही स्ट्राइक की कॉल एंड पुट दोनों को या तो बाई करें या तो सेल करें। मींस या तो मान लीजिए निफ्टी एक अंडरलाइंग एसेट है, उसी सीरीज उसी एक्सपायरी यानी 3 फेब की सेम स्ट्राइक 15,150 की कॉल एंड पुट दोनों अगर मैं बाई कर रहा हूं देन इट विल बी कॉल्ड लॉन्ग स्ट्रेडल, और अगर उनको मैं सेल कर रहा हूं देन इट विल बी कॉल्ड शॉर्ट स्ट्रेडल। अब आते हैं स्ट्रेंगल पे। स्ट्रेंगल कुछ स्ट्रेडल के जैसा ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। स्ट्रेंगल हम बनाते हैं वो आउट द मनी कॉल और पुट के साथ बनाते हैं। आउट द मनी कॉल और पुट बाई कर रहे हैं तो वो हो गया लॉन्ग स्ट्रेंगल, और आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट सेल कर रहे हैं तो हो गया शॉर्ट स्ट्रेंगल। अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। पहले मैंने एग्जांपल लिया था 15,150 का, जो एट द मनी था अभी हमारे लिए आज की क्लोजिंग के हिसाब से, स्पॉट 15,160.3 के हिसाब से। अब मुझे आउट ऑफ द मनी लेना है तो मैं 2 स्ट्राइक सेलेक्ट कर सकता हूँ। नियरेस्ट पे मैं जा रहा हूँ फिलहाल के लिए, एग्जाम्पल दोनों आपको बाई करनी है। मैंने क्या किया, 15,200 अभी आज मेरे लिए आउट ऑफ द मनी है तो मैंने वो कॉल बाई की, और नीचे में 15,100 मेरी आउट ऑफ द मनी पुट है तो मैंने वो बाई की। ये 18 फेब का एग्जांपल है जो अभी आने वाली एक्सपायरी। देखिए मैं मान के चल रहा हूँ मैंने 15,200 की कॉल आउट ऑफ द मनी एक कॉल बाई की है 101 पे, और आउट ऑफ द मनी की एक पुट 95 पे बाई की है, वो मुझे मिल रही है 95। दोनों को बाई कर रहा हूं तो मुझे प्रीमियम देनी पड़ रही है कितनी, 101 प्लस 95 इक्वल टू 196। दोस्तों अभी जो आपको दिखेगा ना वो बहुत ही सरप्राइजिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए। आपने यहां पे कितना पे किया, 196। अब हम इसके ब्रेक इवन निकालते हैं। अपर ब्रेक इवन का फॉर्मूला इसमें रहेगा अपर स्ट्राइक जो कॉल मैंने खरीदी है प्लस नेट प्रीमियम पेड, इट मींस 15,200 प्लस 196। तो अपर ब्रेक इवन मेरा आया 15,396। ठीक, लोअर ब्रेक इवन मेरा क्या आएगा, लोअर स्ट्राइक 15,100 माइनस नेट प्रीमियम पेड, ठीक, वो आएगा 14,904। 15,396 14,904। अभी अभी मैंने आपको लॉन्ग स्ट्रेडल बताई थी, 150 स्ट्राइक लिया था, टोटल प्रीमियम मैंने दिया था 256 और मेरे ब्रेक इवन यही था। पर जब मैं ये स्ट्रेंगल बना रहा हूं ना तो मेरे ब्रेक इवन वही है लेकिन मेरा प्रीमियम कम है, 50 पॉइंट कम है। इट मीन्स एट द मनी स्ट्रेडल बनाने से अच्छा है आप नियरेस्ट आउट ऑफ द मनी का स्ट्रेंगल लॉन्ग का बनाइए, लॉन्ग का।
ये सिर्फ लॉन्ग के केस में है। लॉन्ग स्ट्रेडल अगर आपको एट द मनी करना है, उससे अच्छा नियरेस्ट आउट ऑफ द मनी का स्ट्रेडल बना लीजिए, पर एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर दोनों ब्रेक इवन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन नेट प्रीमियम जो पे कर रहे हैं उसमें डिफरेंस आ रहा है, तो मैं आपको स्ट्रेडल की जगह स्ट्रेंगल सजेस्ट करूंगा। पीछे रिवाइंड करके देख लीजिए, स्ट्रेडल में आप दे रहे थे 246, यहाँ दे रहे हैं 196। इट मीन्स अगर उसी रेंज में एक्सपायरी हो गई तो आपके 50 पॉइंट ऐसे ही बच गए। कमाल की चीज़ है ना दोस्तों। ये था लॉन्ग स्ट्रेंगल। अब आते हैं शॉर्ट स्ट्रेंगल। शॉर्ट स्ट्रेंगल के मैं दो एग्जांपल आपके सामने लाऊंगा, निफ्टी के ही लाऊंगा, 18th के ही लाऊंगा, लेकिन दो लाऊंगा। उसका रीज़न भी मैं बता दूंगा अभी आपको। पहला एग्जांपल तो सेम स्ट्राइक का मैं लूंगा। अब हम शॉर्ट स्ट्रेंगल की बात करते हैं, तो शॉर्ट स्ट्रेंगल भी आपका शॉर्ट स्ट्रेडल की ही तरह होता है। लिमिटेड प्रॉफिट, अनलिमिटेड लॉस, उसको भी तभी बनाना चाहिए जब आपको लगे अब वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, अब कम हो जाएगी, और मार्केट या जो भी अंडरलाइंग एसेट हम ले रहे हैं, चाहे वो स्टॉक हो या इंडेक्स हो, वो अब एक रेंज में चलेगा और रेंज में एक्सपायरी देगा, तो मैं फिर शॉर्ट स्ट्रेंगल भी बना सकता हूँ। देखिए, शॉर्ट स्ट्रेडल और शॉर्ट स्ट्रेंगल में सिर्फ इतना अंतर है कि शॉर्ट स्ट्रेडल हम करते हैं सेम स्ट्राइक के साथ में। इसमें स्ट्रेंगल में क्या है कि आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक लेनी है, आउट ऑफ द मनी कॉल लेनी है, आउट ऑफ द मनी पुट लेनी है। अभी जो मैंने लॉन्ग का एग्जांपल बताया, उन्हीं स्ट्राइक पे अगर आऊँ तो वही चीज़ हो जाएगी। जो मैं पहले 196 प्रीमियम लॉन्ग करने पे दे रहा था, वो मुझे यहाँ पे क्रेडिट एज अ क्रेडिट रिसीव हो जा रहा है। अब जब मेरे ब्रेक इवन भी वही है और नेट क्रेडिट जो मैं पहले प्रीमियम पे कर रहा था, वो अब इस केस में नेट क्रेडिट हो गया, तो अब अगर निफ्टी उसी रेंज में एक्सपायरी करती है तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा। पर दोस्तों यहाँ पे एक चेंज है। आपको याद होगा अभी जब मैंने लॉन्ग बताया तो आपसे कहा अगर सेम स्ट्राइक की लॉन्ग स्ट्रेडल बनानी से अच्छा है नियरेस्ट ओटीएम की कॉल पुट लेके लॉन्ग स्ट्रेंगल बना लीजिए, लेकिन कैलकुलेट कर लीजिए कि प्रीमियम आपका कम लग रहा है क्या, और ब्रेक इवन बराबर अगर आ रहे हैं तो में क्या है कि इसमें प्रीमियम आपका कम आ रहा है, तो आपके लिए फ़ायदा क्या है कि आप, और ब्रेक इवन वही है, तो फ़ायदा ये है कि मैं यहाँ पे स्ट्रेडल बनाऊँ, स्ट्रेंगल नहीं बनाऊँ। अब मैं थोड़ा दूर की आउट ऑफ द मनी लेता हूँ, थोड़ा दूर। जैसे ये तो 15,150 स्ट्राइक पे हो गया था। अब एक देखिए कॉल आपकी मैंने ली है 15,300 की कॉल सेल कर दी, और नीचे में 15,000 की पुट सेल कर दी 1850। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे भी पता है निफ्टी एक रेंज में घूम रहा है, टन 15,300 निफ्टी तोड़ रहा है और ना ही 15,000 के नीचे जा रहा है। तो मैं क्या, मुझे भी लग रहा है कि इस वीक में भी शायद यही होगा। ट्रेंड मार्केट आज पहले दिन भी वीकली वैसे ही चला है, नेक्स्ट वीक भी ऐसे ही रहेगा, तो मेरे लिए बेस्ट है मैं डीप आउट ऑफ द मनी जाके 15,300 की कॉल सेल कर दूं और नीचे में 15,000 की पुट सेल कर दूं। तो 15,000 से 15,300 के बीच में कहीं भी एक्सपायरी आएगी तो मुझे तो फुल क्रेडिट मिल जाएगा भाई, ये नेट क्रेडिट है मेरे लिए। तो मैंने क्या किया, एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे 15,300 की कॉल सेल की तो मुझे 59 पॉइंट का क्रेडिट मिला, 15,000 की पुट सेल की तो मुझे 64 पॉइंट का क्रेडिट मिला, टोटल क्रेडिट मुझे 123 पॉइंट का मिल गया। देखिए अब मेरा क्या है, ब्रेक इवन बढ़ गया जब मैं स्ट्राइक दूर की लिया। जब हालांकि नेट क्रेडिट कम हुआ बट ब्रेक इवन बढ़ गया। पहले जो मुझे 15,396 पर लॉस आना स्टार्ट हो रहा था वो 15,423 पे आ रहा है, यही चीज डाउन साइड में है। जो मुझे 14,904 पे लॉस आ रहा था, अब वो मुझे 14,877 के नीचे से आएगा। दोस्तों बेसिकली सच यही है, अगर आप शॉर्ट स्ट्रेंगल बना रहे हैं तो कोशिश करिए आउट ऑफ द मनी में वो रेंज पकड़िए जो आपको फिलहाल रेजिस्टेंस दिख रही हो, वो स्ट्राइक लीजिए, और जो आपको सपोर्ट दिख रहा हो वो स्ट्राइक लीजिए, फिर चाहे वो स्टॉक की बात हो चाहे इंडेक्स की बात हो। और ये सबसे अच्छा तब माना जाता है जब वॉलेटिलिटी यानी कोई बड़ा इवेंट खत्म हो चुका हो और लग रहा हो कि अब शांति से काम होगा। तो ये हो गया आपका शॉर्ट स्ट्रेंगल। दोस्तों आशा है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा, हमसे जुड़े रहिए, हम और स्ट्रेटजीज के साथ आगे आएंगे। बटरफ्लाई बहुत फेमस है, अभी वो मैंने आपको नहीं बताई है, पीसीआर आगे बताऊंगा, लैडर्स बताऊंगा,
डायगोनल स्प्रेड भी बाकी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगली स्ट्रेटजी के साथ फिर से मिलूंगा। नमस्कार।